एक लड़का होते हैं, जिंदगी में बड़ा नाखुश रहते हैं, हमेशा जिंदगी के नेगेटिव चीजों को देखता है, नेगेटिविटी से भरपूर होता है और समझता है कि जिंदगी में खुशी वाली कोई मादा ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज होती है, उसी वही लड़का एक दीवार देखता है, उस दीवार के उस पार जो लोग होते हैं ना वो बड़े खुश होते हैं, जिंदगी से भरपूर, जिंदगी की पॉजिटिव पहलू को देखने वाले, पॉजिटिविटी उनकी जिंदगी में कूट कूट के भरी होती है और जिंदगी से बहुत ही खुश होते हैं। उस लड़के की ना हमेशा ख्वाहिश होती है किसी ना किसी तरह उस दीवार को अबूर करे, उसके पार जाए और जाकर वहां के लोगों के साथ मिल जाए ताकि उसकी जिंदगी खुश हो जाए, जिंदगी खुशहाल हो जाए, जिंदगी भरपूर हो जाए, वो जिंदगी की नेमतों को देना शुरू करे, जिंदगी के पलों को एंजॉय करना शुरू करे। लेकिन क्या होता है, उसका एक डर होता है जो उसको उस दीवार के पार नहीं जाने देता। उसका डर उसे रोके रखता है। सालों गुजर जाती हैं, सदियां गुजर जाती हैं, जब वो अपने डेथ बेड पे होता है ना तो वो अपने डर से लड़ता है और कहता है नहीं यार, मुझे आज उस पार जाना ही जाना है, क्योंकि अगर आज ना जा सका ना तो जिंदगी में इस ख्वाहिश के साथ, इस आस के साथ मर जाऊंगा, इस हसरत के साथ मर जाऊंगा कि मैंने जिंदगी में वो नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। वो जब उस दीवार के पास जाता है ना तो हैरत की इंतहा तब होती है जब उस दीवार के पास जाता है तो दीवार होती नहीं है। ऐसी कोई दीवार एग्जिस्ट ही नहीं करती जिंदगी में उसकी। वो दीवार उसकी सोच की तख्लीक करता दीवार थी जो उसको उस पार जाने नहीं थी दे रही, जो उसको जिंदगी का मजा नहीं था लेने दे रही, जो उसको जिंदगी में खुश नहीं था दे रही, जो जिंदगी की नेमतों का मजा लेने नहीं था दे रही, जो उसको ये नहीं थी बता पा रही कि जिंदगी खुश कितनी है, जिंदगी में नेमतें कितनी है, जिंदगी में पॉजिटिविटी कितनी है। हम सबके इर्द गिर्द ऐसी दीवार है जो दीवार हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती, हमारी सोच की तख्लीक करता दीवार है और सोच में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है जो उस दीवार के पार हमें जाने नहीं दे रहा। नेगेटिविटीज में भर गए हुए हैं हम ये नहीं सोच पा रहे कि वो इल्यूजन की दीवार है, जैसे उसके पार जाएंगे वो दीवार होगी ही नहीं और हम जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, जिंदगी का पर्सपेक्टिव समझ आ जाएगा। ये दीवार कौन सी बाउंड्री है? ये दीवार इस वक्त भी आपके सामने हो सकती है, ये दीवार हम सबके सामने ना कहीं होती है। हम सबको इसकी रिडल को तलाश करना पड़ता है, इस जो पहेली है उसको सुलझाना पड़ता है। जैसे इसको सुलझाते हैं जिंदगी बड़ी हसीन हो जाती है। आज एक ऐसा टैबू जिस पर हमारी सोसाइटी में बात नहीं करते, लेकिन उस पर बात करना ना नागुजीर हो चुका हुआ है, क्योंकि हर दूसरा तीसरा बंदा उसका शिकार है, खासकर टीनेजर्स उसका शिकार है और उस चीज की वजह से इतने डिप्रेशन में चल जाते हैं कि अक्सर तो खुदकुशी तक कर लेते हैं। अगर आप उस पर बात नहीं करेंगे तो चीज सोल्व कैसे होगी? बड़े हौसले के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ मैंने टॉपिक चुना है। इस टॉपिक का नाम है हाउ टू हैंडल ब्रेकअप प्रेशर। ब्रेकअप हो गया, उसके बाद उसको हैंडल कैसे करें? ब्रेकअप की ना मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एक तो ब्रेकअप होते हैं किसी इंसान के साथ लगाव था, किसी इंसान को पाने की जुस्तजू थी, या तो उसने इनकार कर दिया, या वो मर गया, या उसने आपको चीट किया। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें आपका दिल टूट जाता है। या दूसरी चीज एक और ब्रेकअप की उस टाइप हो सकती है जिसमें आपको एक पैशन के साथ बड़ा लगाव था, आपने उसके लिए बड़ी मेहनत की थी, बड़ी कोशिश की थी और अल्टीमेटली वो चीज आपको नहीं मिली, वो पैशन आपका अचीव नहीं हुआ। उस टाइम भी ब्रेकअप होता है, उस टाइम भी दिल टूटता है। उस टूटे हुए दिल को कैसे मेयर करें, उसके बाद उसमें जीना कैसे शुरू करें? साइकोलॉजिकल टर्म के मुताबिक बात करें तो जो प्यार होता है ना, लव, ये 18 माह से ज्यादा लास्ट नहीं करता, ये 18 माह तक रहता है। उसके बाद आपकी ईगो, आपके एटीट्यूड, इस तरह की उनके साथ चीजें आ जाती है, या कहने बेसिक आपकी आदत बन जाती है, तभी आप उसको ड्रैग कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक्चुअल चीज होती है, आपने अक्सर नोट किया होगा, अक्सर ये चीज देखी होगी कि शादी से पहले तो बड़ी मोहब्बत थी और शादी होने के बाद मोहब्बत पर खत्म। ठीक, वो इस वजह से होती है। एक्सेप्शन हमेशा दे दी होती है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। और इसके बाद जब ब्रेकअप होता है तो उसका पेन जो कितनी देर रहती है, वो 6 माह तक रहती है। 6 माह में नॉर्मली लोग रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, उन 6 माह में किस तरह डिफिकल्टी से गुजरते हैं, उसको हैंडल नहीं कर पाते, उसमें से निकलना कैसे, वो निकल नहीं पाते। आज उन्हीं चीजों पे बात करते हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आप उससे कैसे निकलेंगे, आपका दिल टूटे तो आप कैसे निकलेंगे। सबसे पहले तो आप इस कहानी को ज़हन में लेके, ये इसको बयान करने का एक मकसद था। इसमें जो दीवार थी ना, वो एक इल्यूजन की दीवार थी। वो जब आपका ब्रेकअप होता है ना तो वो दीवार आपके आगे बहुत बड़ी क्रिएट हो जाती है और एक बहुत बड़ी रुकावट होती है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ इसी दीवार के पीछे पीछे है और उस दीवार के पीछे सैडनेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें प्रिवेल कर रही होती है। और उस दीवार के आगे खुशी, जिंदगी को जीने का मौका, जिंदगी में पॉजिटिविटी, उन चीजों के बारे में शुक्र जो चीजें आपको मुयसर हैं,
जो चीजें आपको प्रोडक्ट टर्म में नजर आ रही हैं वो उस दीवार के पार है। सो इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर लाइफ, अपनी जिंदगी को दोबारा उसी ट्रैक पे लाने के लिए, जिंदगी को दोबारा खुश करने के लिए आपको दीवार बुलानी पड़ेगी। एंड इमेजिन आपको वो स्टोरी याद है, उस स्टोरी में जब वो दीवार के पास पहुंचा था तो वो दीवार एग्जिस्ट नहीं थी कर रही। इसी तरह आपकी जिंदगी में वो दीवार एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो सिर्फ आपकी सोच है जो आपको वहां तक जाने नहीं दे रही, जो आपको बयान नहीं करने दे रही, जो आपको कहने नहीं दे रही कि यार ये जिंदगी कुछ भी नहीं है, इससे आगे बहुत कुछ चीजें हैं, इससे आगे लाइफ है, इससे आगे बहुत कुछ है, जिंदगी में बहुत सी पॉजिटिव चीजें हैं, आपकी जिंदगी में मजीद ऐसे रोल है जिनको आपको प्ले करना है। लाइफ सिर्फ इतने ही 5 से 6 सालों का नाम नहीं था, इतने ही पीरियड का नाम नहीं था। आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है, आपकी जिंदगी बहुत आगे है, लेकिन ये चीज कैसे होगी? ये चीज होगी जब अपनी सोच आप पॉजिटिव कर लेंगे, जब अपनी सोच में जाकर, अपने डर में जाकर उस दीवार को फैलाने की कोशिश करेंगे, जो कि दीवार असल में है ही नहीं, आपको दिख रही है बस। आपको एक मजे की बात, तो जब वो इंसान, जब वो चीज आपकी जिंदगी में नहीं थी, तब भी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी, और अब जब वो इंसान चला गया, वो चीज चली गई है, तो उसके बाद भी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। लेकिन क्या है कि आपने एक सोच को पकड़ लिया है, आप अपने माजी के एक चंद हिस्से को पकड़ लिया, मुख्तसर हिस्से को पकड़ लिया है, उसको पकड़ के पूरी जिंदगी पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि शायद इसका असर जो है पूरी जिंदगी रहने वाला है। चीजें लॉन्ग लास्टिंग तो होती नहीं है। आप तो दुनिया में अकेले आए थे, आपको तो जाना भी अकेले है, सो फिर क्या मेरा मेरा मेरा, आपका कुछ भी नहीं है। हर चीज आपको नेचर ने दी, नेचर वापस ले रही है। इसमें आपका क्या कमाल था? आपको नेचर ने कोई टैलेंट अता किया था, आपको नेचर ने कोई चीज अता की थी, आपको नेचर ने कोई पैशन अता किया था, नेचर ने उसको ले लिया। बट यू हैव योरसेल्फ, आपके पास आप मौजूद हैं, और कभी भी आपसे आपका अपना आप छीना नहीं जाएगा। आपकी सोच आपके साथ रहेगी, आपकी लाइफ आपके साथ रहेगी। वो देखिए, इस जिंदगी का एक हिस्सा था, इट वॉज पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी पूरा उस चीज का हिस्सा नहीं थी, वो आपकी जिंदगी का एक मुख्तसर था, छोटा सा पहलू था। आपकी जिंदगी ये है और वो इतना सा पहलू था। वो इतना सा पहलू आपकी बाकी जिंदगी में क्यों इफेक्ट कर रहा है? जब आप अपने पास्ट को पास्ट में छोड़ाएंगे ना और प्रेजेंट में आ जाएंगे, आपकी जिंदगी खुश हो जाएगी, जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी, जिंदगी बड़ी खुशहाल हो जाएगी, जिंदगी को जीने का मजा आएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप प्रेजेंट में आ जाए, आप लम्हा मौजूद में आ जाए, आप माजी की सोचों से बाहर निकलें। सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं ना ब्रेकअप को हैंडल करने, तो आप किसी भी इंसान को, किसी भी उस पैशन को जिसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट थी, जो आपकी पास्ट का हिस्सा था, आप उसको बोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी तरह से आपकी जहन का हिस्सा वो चीज बन गई हो, या आपकी माजी का हिस्सा बन गया, आपकी मेमोरी का हिस्सा बन गई है, उसे आप कभी भी परमानेंट तौर पे डिलीट नहीं कर सकते। और जब आप उस इंसान को बोलने की ये कोशिश करते हैं कि मुझे उसको बोलना है बोलना है बोलना है, तो इंडायरेक्टली आप उसे याद कर रहे होते हैं, आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने ना 30 सेकंड के लिए ना कुछ भी सोचना नहीं है और बिल्कुल खामोश रहना है। सो आपके 30 सेकंड होते हैं अब। आपने 30 सेकंड में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन आप इस वक्त भी सोच रहे थे। आप अपने जहन में ये सोच रहे थे कि मैंने कुछ सोचना नहीं है। इसी तरह जिस वक्त आप अपने जहन में ये सोच रहे थे ना कि मुझे कुछ भी सोचना नहीं है, मेरे जहन में कुछ सोच नहीं आनी चाहिए, इसी तरह आप बिल्कुल सोच रहे थे। और आप जब उस इंसान के बारे में ये कहते हैं ना कि मुझे उसको भूलना है, मैं उसको नहीं याद कर रहा, मुझे उसको याद नहीं करना, तो आप इनडायरेक्टली उस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। और दूसरी चीज जो आपको करनी है, आपको ये चीज समझ लेनी है कि आपके माइंड से कभी भी परमानेंटली तौर पे वो चीज डिलीट नहीं हो सकती जो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन गई है। ये जो हमारा माइंड है ना, ये कंप्यूटर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कंप्यूटर नहीं है आम जिसमें आपने शिफ्ट डिलीट का बटन दबाया और ऑटोमेटिकली परमानेंट तौर पे चीज डिलीट होगी। चीज इसमें डिलीट नहीं होती। ये हमारा ब्रेन बहुत एफिशिएंट है और बहुत तेज है कंप्यूटर की निस्बत से, और इसमें कहीं ना कहीं जो चीज आप परमानेंट अपनी तरफ से डिलीट कर चुके होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पे अपना नक्श छोड़ जाती हैं। सो आपको करना क्या है, आपके जिन में कई थॉट्स आते हैं आपके जहन में और कई चले जाते हैं। इसी तरह जब वो थॉट आपके जहन में आए, उस इंसान के बारे में, उस पैशन के बारे में आपकी सोच आए, तो आपको उसको स्टिक नहीं करना। मसला वहां पे आता है जब आप उस सोच को पकड़ के बैठ जाते हैं। आप दिन में तकरीबन 60,000 दफा मुख्तलिफ चीजें सोचते हैं,
60,000 दफा, और 60,000 में से सिर्फ आप एक पॉइंट को पकड़ के बैठ जाते हैं और उस पर स्टिक रहते हैं, और आपकी ईगो उसको छोड़ नहीं रही होती। इसी वजह से आप उसको भूल नहीं पाते। आप उसको भूलने की कोशिश मत कीजिए, वो थॉट आएगी ऑटोमेटिकली चली जाएगी, आएगी फिर चली जाएगी। आप उस पर ध्यान ना दें, उसको पकड़ के ना बैठ जाएं। सो आपको ये चीज भी करनी है कि आपको अपने थॉट्स को पकड़ के नहीं बैठना, उनको पॉजिटिव चीजों में यूटिलाइज करना है, उसको उस चीज में यूटिलाइज करना है जिस चीज को आप सोचना चाहते हैं। क्योंकि एक वक्त में हमारा ज़हन सिर्फ एक ही चीज को सोच सकता है और उस पर अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। सो आपको पॉजिटिविटी के बारे में सोचना है, ना कि उस चीज के बारे में जो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। दूसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पर वाजे करता हूँ, आप जब अपने लम्हा मौजूद में आ जाएंगे ना, जब आपको ये समझ आ जाएगी ना कि उस इंसान के साथ होने के बावजूद आप इस वजह से खुश नहीं थे कि आप उस इंसान के साथ थे, बल्कि आपकी सोच आपको खुशी फील करवा रही थी, आपकी सोच आपको खुश रख रही थी, आपकी सोच आपको खुशहाल लगवा रही थी, क्योंकि ये आपको कह रही थी कि आप खुश हैं। अब जब वो इंसान नहीं है, अब जो चीज चली गई है, तो तब भी आपकी अगर आपकी सोच में ये चीज आ जाएगी कि यस आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको खुश करती जाएगी, ऑटोमेटिकली आप खुशहाली का सफर तय करते जाएंगे। सो आपको ये चीज सोचनी है कि यस यू आर कंप्लीट और आप खुश हैं। जब आप ये सोच लेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपकी लाइफ में मुख्तलिफ रोल हैं। मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, तो मैं एक बेटे का रोल भी प्ले करता हूं, मैं एक ब्रदर का रोल भी प्ले करता हूं, मैं एक दोस्त का रोल भी प्ले करता हूं, मैं एक स्टूडेंट का रोल भी प्ले करता हूं, मैं किसी के लिए कुछ टीचिंग वगैरह करने का भी टीचर के तौर पे भी रोल प्ले करता हूं, और मैं मुख्तलिफ मेरी जिंदगी में और बहुत सारे रोल हैं जिनको मैं प्ले कर रहा हूं। इनमें से एक वो रोल था मेरा जो कि मेरा किसी गोल के साथ स्टिक था, या मेरा किसी इंसान के साथ स्टिक था, या मेरा किसी रिलेशन के साथ स्टिक था। अब जब वो गोल, वो चीज, वो रोल खत्म हो गया है, तो मेरे बाकी रोल्स तो बाकी हैं। इट्स लाइक अ लार्जर मूवी। आप ये क्यों नहीं समझे? आपने मुख्तलिफ साइंस कॉन्ट्रैक्ट को साइंस किया हुआ है। जब आपने मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट को साइंस किया हुआ है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसकी वजह से आपके बाकी कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म नहीं हुए, बाकी तो उसी जगह पे चल रहे हैं ना यार। आप क्यों एक ही चीज को पकड़ के बैठ गए हैं? वो आपका एक रोल था, जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा था, छोटा सा जुज था जो खत्म हो गया। आपकी औसतन उम्र 60 से 65 साल है पाकिस्तानी की उम्र, और 60 से 65 साल होती है। 60 से 65 साल के दौरानिए में सिर्फ 5 से 6 साल ही आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं क्या? नहीं, उस जिंदगी का एक मुख्तसर सा हिस्सा है। जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी ना, कोई जिंदगी का मुख्तसर सा हिस्सा है जो कि आप नहीं रहे, अभी बाकी सारी उम्र बची है, बाकी सारी चीजें बची है, तो आप दोबारा से खुश हो जाएंगे। आप माजी की सोच से बाहर निकलकर प्रेजेंट में आ जाएंगे, तो आप खुश रहने लग पड़ेंगे। आप उन चीजों के बारे में शुक्र अदा करने लग पड़ेंगे जो चीजें आपको मुयसर है। दुनिया में सबसे जो मौसर जो अल्फाज होते हैं ना, जो सबसे एफिशिएंट अल्फाज होते हैं, जो सबसे ज्यादा बेनिफिटिंग अल्फाज होते हैं, वो वाले अल्फाज होते हैं जो आप अपने आप से बोलते हैं। इसको एफर्मेशन कहते हैं। आप एफर्मेशन करें, आप पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचें, आप अपने आप को रोज ये कहें, रोज ये प्रैक्टिस करें कि यू आर कंप्लीट फ्रॉम इनसाइड एंड यू आर स्पेंडिंग अ हैप्पी लाइफ। आपकी सोच आपकी जिंदगी को तखय्युल कर रहे हैं। आप जो यहां पर सोच रहे हैं वही जिंदगी में आपके साथ प्रैक्टिकली हो रहा है। तो जब आप यहां पर सोच लेंगे कि यस आई एम हैप्पी, आई एम कंप्लीट फ्रॉम इनसाइड, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपको सिर्फ रोल्स प्ले करने हैं। कोई भी रोल खत्म होगा तो उससे आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, ना आप जिंदगी में परेशान होंगे, क्योंकि आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये एक रोल था, बाकी बहुत सारे रोल्स बाकी हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी। इसके बाद आने वाली वीडियोस में ना बात करेंगे ऐसी चीज पे जिसपे ब्रेकअप के बाद ना उसका पॉजिटिव एनर्जी जो होती है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, और उसमें आपको कैसे कैसे काम आप कर सकते हैं। उससे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुख्तलिफ लोगों ने, जिनको ब्रेकअप हो गया था, जिनका दिल टूटा था, और उन्होंने दिल टूटने के बाद उस जो एनर्जी थी जो उनके अंदर थी, उनको कैसे पॉजिटिविटी में यूज किया था और कैसे अपना नाम तारीख में नक्श करवा गए थे। लेकिन इसके लिए हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आखिरी चीज की बात करते हैं जो कि आपको करनी है। आपको शुक्र अदा करना है। आपको ये समझ आनी चाहिए कि वो जो इंसान चला गया, वो जो चीज चलेगी, वो आपको बहुत कुछ सिखा गई है। एक तो ये चीज वो आपको सिखा गई है कि वो आपके लिए राइट नहीं था, आपने गलत आदमी पर भरोसा कर लिया था, आपने गलत चीज के पीछे आप भाग रहे थे। ये 3-4 चीजें तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए। इसके बाद आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि जब इंसान ने आपको डसना होता है, जब इंसान ने आपको धोखा देना होता है, तो आपको किस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा होता है, और आपको वो सिखा गया होता है कि आपको गलत इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना, गलत चीज के पीछे नहीं भागना। अगर मेरी मंजिल थी कोई, मैं उसके पीछे भाग रहा था, मुझे नहीं मिली, तो मुझे ये सोचना है उस वक्त हार्ट ब्रेक होने की बजाय कि ये मेरे लिए बनी नहीं थी, मुझे उस चीज को ढूंढना जो मेरे लिए बनी थी। इसी तरह वो जो इंसान चला गया, आपको ये चीज सोचनी है कि ये आपके लिए बने नहीं था, तभी तो आपके साथ नहीं रहा, तो जो आपके लिए बना वो अब तक लौट आएगा। सो आपको ये चीज, इस चीज को पॉजिटिविटी में बदलना है और इस चीज के बारे में सोचना है, और शुक्र अदा कीजिए अपनी जिंदगी में।
ये 4 से 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी इस चीज से रिकवर कर जाएंगे, स्ट्रेस से निकल आएंगे। और मैं बाकी सबसे अपील करना चाहूंगा कि आपके अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो भी स्ट्रेस का शिकार है उनको ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे माशरे में इस पर बात नहीं की जा रही और ये बहुत ऐसा टॉपिक है जिसको एड्रेस करना नागुज़ीर हो गया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए, सदका जारिया समझते हुए। हो सकता है आपकी इस छोटे से शेयर की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। मैं मिलूंगा आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।